बीजेपी ज्वाइनिंग कार्यक्रम, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई दिग्गज नेता आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब लगातार बीजेपी में बड़े नेता ज्वाइनिंग कर रहे हैं और बीजेपी को इससे दल भी मिल रहा है। राजपूत समाज से जुड़े दो बड़े नेता आज भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद राजपूत समाज में इनकी ज्यादा पैठ बन पाएगी। बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी का दामन यहां पर थाम चुके हैं और अब बीजेपी के लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो कई ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी छोड़कर इससे पहले दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी घर वापसी हुई है। तो वहीं कई नए चेहरे भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पहली लिस्ट में नए चेहरों को भी बीजेपी ने मौका दिया है, तो माना जा रहा है कि भवानी सिंह और विश्वराज सिंह पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है, इन्हें भी विधायकी का टिकट दिया जा सकता है। तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं और साथ ही साथ इधर आप देखेंगे तो सांसद दिया कुमारी भी हैं। इनके ऊपर भी दाव पार्टी ने खेला और विद्याधर नगर से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, दामन थाम लिया है दो दिग्गजों ने बीजेपी का। नमस्कार। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है राजपूत समाज को साधने के लिए, अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए, क्योंकि बड़े दिग्गजों को चुनाव से पहले आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। बड़े दिग्गज कौन? बड़े दिग्गज वो जिनकी बड़ी विरासत है राजस्थान में, उनका रसूख काफी है, राजस्थान का आमजन उन्हें जानता है और राजपूत समाज में काफी बड़ा प्रभाव है। भवानी सिंह कालवी की एक बड़ी विरासत है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं और नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं सीपी जोशी। प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए वीर श्रेणी महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के आगे कभी समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस परिवार के वंशज महाराणा भगवत सिंह साहब, जिन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होने के बाद 69 में विश्व हिंदू परिषद के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने और देश, धर्म और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस परिवार से संबंध रखने वाले, उस परिवार के वंशज और आदरणीय और भगवत सिंह साहब ने जब 10वां विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ 84 में, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, सफल सम्मेलन हुआ। 50 देशों के 4700 प्रतिनिधि उसमें शिरकत की और आपके पूज्य पिताजी आदरणीय महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से सांसद रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एकलिंग जी से उदयपुर तक की पद यात्रा महाराणा साहब के साथ आदरणीय अटल जी उस समय उस यात्रा में शामिल थे। उस परिवार के वंशज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे भवानी सिंह जी कालवी, जिन्होंने समाजोत्थान से राष्ट्रोत्थान, अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में, कामों में और खेल में भी विशेष रुचि जिस परिवार ने रखी, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबा हस्तक्षेप रहा, उस परिवार के वंशज भवानी सिंह जी, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं पोलो के, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराई से आभार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से मेवाड़ में राज परिवार का जिस प्रकार से आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जिस प्रकार का सम्मान रहा है, उनके वंशज आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी और भवानी सिंह जी का, दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने कहा कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं, जो देश राष्ट्र के लिए गलत सोचते हैं और जिस ध्येय के साथ आपके पुरखों ने काम किया था, उस पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनाई है,
उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पुनः आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर सभी सम्मानित जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, अनिल मनुल जी, हमारी दिया कुमारी जी, संजय जी, आज की जो ज्वाइनिंग की श्रृंखला है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। राजस्थान में परिवर्तन दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग होती रही है। कभी कभी यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में भी ज्वाइनिंग होती रही। उसी श्रृंखला में आज की ज्वाइनिंग है। आज की ज्वाइनिंग की विशेषता यह है कि चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ये ज्वाइनिंग है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बड़ा नाम है, पूरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमी की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। दूसरा बड़ा नाम है भवानी सिंह जी कालवी साहब का। इनका मेवाड़ से भी संबंध है और मारवाड़ से भी संबंध है। तो ऐसे दो ज्वाइनिंग जो हो रही है आज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। मैं भवानी सिंह जी से जब बात कर रहा था एक दिन, तो मुझे लगा कि इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के इनके पास बहुत आइडियाज है। मिनरल डेवलपमेंट से लेकर के, खेल डेवलपमेंट से लेकर के, युवा डेवलपमेंट से लेकर के बहुत आइडियाज हैं। ऐसे ही आइडियाज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी के पास है। तो मुझे लगता है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत बड़ा जो योगदान इनके आज ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में होने वाला है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपके आने के कारण बहुत बहुत हमें लाभ मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास भी प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मेघवाल जी। अब मैं आदरणीय भवानी सिंह कालवी जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आज बहुत गौरवशाली दिन है मेरे लिए। अभी तक जैसे कि आपने अरुण सिंह साहब ने फरमाया कि मुझे पोलो खेलते हुए 25 साल हो गए और मुझे मेरे देश के लिए भी खेलने का बहुत मौके मिले। वर्ल्ड कप के अंदर खेले, पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान को हरा के आए और 2 बार ये भी। और अब ये मेरे लिए एक नया फील्ड है इसके अंदर, जिसके अंदर मैं जिस हिसाब से देखता हूं कि एक टीम गेम से मैं जुड़ा हुआ रहा हूं पोलो में, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है। और एक टीम्स के और टीम प्लेयर होने के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी एज अ टीम मुझे बताएगी और कैप्टनसी नरेंद्र मोदी जी के नीचे जो भी मेरे लिए हुक्म होएगा उसका मैं पूरा पालन करूंगा। और एज अ टीम प्लेयर जो भी आदेश होएगा अपन अपनी गोल की तरफ होके और अब गेम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद आदरणीय कालवी जी। मेरा आग्रह है आदरणीय विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जी से कि वह मीडिया के सभी साथियों को संबोधित करें। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा जी, मेघवाल जी, जोशी जी, अरुण सिंह जी और दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। आपने जो मेरे परिवार की प्रशंसा की है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक भारत को देखते हुए मैं उस नाम में एक नाम और जोड़ना चाहता हूं, स्वर्गीय महाराणा भोपाल सिंह जी का, जिन्होंने मेवाड़ का विलीनीकरण भारत के साथ किया।
उस समय उन्हें उकसाने के लिए बहुत लोग थे, मगर वे अडिग रहे। उनका यह मानना था कि यह निर्णय तो हमारा। और अगली खबर का रुख करेंगे।